हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं फ्रेंड्स। तो आज हमारे सनातन संस्कृति का महापर्व नवरात्र का 9वां दिन था। माता दुर्गा का आप सभी ने आराधना किया होगा, हमने भी किया। और सारा कर्म होने के बाद यानी कि पूजा पाठ और होम कर्म होने के बाद आज हम लोग अपने आराधना से निवृत्त हुए। आप लोग भी निवृत्त हुए होंगे, लेकिन लगातार TR3 का जो मैटर है वो लगातार चलते जा रहा है। और जब मैं पूजा पाठ करके निश्चिंत हुआ, जब मैंने अपने फोन को देखा तो फोन में छात्रों के इतने सारे मैसेज और तमाम कमेंट्स थे, कॉल्स थे। हालांकि सबको मैं कॉल नहीं कर सकता हूं, सो नहीं कर पाया, लेकिन हाँ एक आध दो लोग से फिर जब इससे मेरी बात हुई तो उनकी जो समस्या थी उसको लेकर के मैं आया हूं कि उस पर क्या अपडेट्स है और क्या चीजें होने वाली है दोस्तों। तो पहले तो नवरात्र की सबको शुभकामना है और ये उम्मीद है कि इस बार माता जो है सभी हमारे छात्रों को नौकरी दे करके जाएंगी। और मैंने जैसा कि कल के वीडियो में भी बताया था कि बैकलॉग की सीट ऐड हो रही है, बैकलॉग की सीटें ऐड हो रही हैं, ये आप निश्चिंत रहिए। और बहुत से लोग पूछ रहे थे कि सर ऑथेंटिक हमको सबूत दीजिए, है ना भैया। तुम जो ये कह रहे हो कि नहीं ऐड होगा, उसका तुम्हारे पास कोई सबूत है क्या? नहीं है ना, बस कहा सुनी सुन रहे हो। अभी तक गवर्नमेंट ने जदयू के, मैं बार बार जेडीयू के ट्विटर हैंडल पे आया कि बैकलॉग ऐड होगा। गवर्नमेंट ने जाकर के कोर्ट में कहा, कोर्ट में गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हम बैकलॉग ऐड करेंगे, इसीलिए हम सप्लीमेंट्री नहीं दे रहे हैं, कोर्ट में जाकर के कहा, है ना। तो क्या ये सब आप सबूत नहीं समझ रहे हैं क्या? ये सब जब खारिज होगा तो कोर्ट बैठा हुआ है ना पूछने के लिए। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि नहीं होगा ऐड, तो वो केवल अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है, आयोग ने कुछ नहीं कहा है। आयोग की भी बात करें तो आपको याद होगा कि जब परमार सर ने जब मीटिंग की थी, बीपीएससी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उनसे जब मीडिया के पत्रकारों ने पूछा कि साहब बैकलॉग ऐड होना है, तो उन्होंने मना नहीं किया। उन्होंने क्या कहा, ये मैं नहीं कर सकता, ये शिक्षा विभाग का काम है। उन्होंने शिक्षा विभाग की बात कही। तो अभी तक इसको किसी ने खारिज भी नहीं किया है। तो जो लोग नहीं कह रहे हैं नहीं होगा, तो उनके पास क्या सबूत है कि नहीं होने का? हम तो कह रहे कि होगा, तो हमारे पास तो तर्क है। नहीं होने का तुम सबूत बताओ क्या है। और हो जाएगा उस दिन तो तुम एकदम मिठाई बांटोगे, यार ऐड हो गया, बड़ी खुशी की बात है। और आज जब हम लोग कहते हैं कि ऐड होगा तो कहते हो कि नहीं ऐड होगा, नकारात्मक हो यार। अरे अभी तो पावन महीना चल रहा है, मैं हमेशा कहता हूं पॉजिटिव रहो, है ना। जैसी आपकी सोच होगी वैसी आपकी मनोवृत्ति होगी, जैसी आपकी मनोवृत्ति होगी वैसी आपकी अभिवृत्ति होगी, अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, है ना। तो चलिए, तो एक तो ये बैकलॉग की सीट है जिसके लिए मैं आपको कहता हूं कि वो तो ऐड होगा, है ना, और वो ऐड करना पड़ेगा। और इस बार ये भी है कि टोटल सीट पर रिजल्ट, क्योंकि अगर आप बैकलॉग सीट ऐड कर भी देते हैं और टोटल सीट पे रिजल्ट नहीं देते हैं तो क्या होगा। तो बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं कि सब टोटल सीट पे आएगा कि नहीं। गवर्नमेंट चुनाव में भले लेट लतीफ हो रहा है, लेकिन चुनाव में जाने से पहले कोई रिस्क नहीं लेगी। टोटल सीट पर रिजल्ट आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होगा, डी भी पहले होगा और करना ही होगा, ताकि सही तरीके से सभी जो योग्य कैंडिडेट हैं उनको दिया जा सके। फिर ऐसा ना हो, इवन आज बीपीएससी बहुत सारे एग्जाम बीपीएससी लेती है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है कि नहीं पहले। इसके अलावे अन्य भी बीएसएससी का एग्जाम होता है, एसएससी का एग्जाम होता है। यार वर्ल्ड के सभी एग्जाम में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो जाता है, लेकिन ये बीपीएससी शिक्षक भर्ती इकलौता ऐसा एग्जाम है जहां पर ज्वाइनिंग करा करके किया जा रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मैं आपको बताऊंगा तो आप दंग रह जाएंगे कि बड़े बड़े एग्जामिनेशन में रिजल्ट्स पेंडिंग रखे गए हैं। इसलिए पेंडिंग रखे गए हैं क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरीफाइड नहीं हुआ है अभी लोगों का। आप सोचिए, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कितना बड़ा मैटर होता है। आप इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकते हैं कि आप ज्वाइन करा, तो फिर भारी बेइज्जती है। मान लिया आपने किसी को ज्वाइन करा दिया, हंगामा मच गया, ये शिक्षक बन गए, है ना, आपने ज्वाइन भी करा दिया, 3 महीने का सैलरी भी दे दी, और फिर आप कहते हैं कि भैया आपका डॉक्यूमेंट गड़बड़ है, आपको नौकरी से निकल। कितनी भारी बेइज्जती होगी। और गलती से हम लोग के बिहार में सब शादी उदी कर लेता है तुरंत, बड़का मोटा दहेज लेकर के। अब तो लड़कियों ठगाएगी, है कि नहीं। तो समझ रहे हैं ये, इस मतलब एक सरकार का एक गलत निर्णय कितना चीज पर इंपैक्ट डालेगा। तो इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होना चाहिए। अगर आप देरी हो रहा है तो थोड़ा देर और बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन डीवी पहले करा लीजिए बढ़िया से, और डीवी करा के ही रिजल्ट दीजिए, तब जाके सही रहेगा, है ना। तो डीवी पहले होगा, सभी लोग डीवी अपना तैयार रखें। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट होना चाहिए, लेकिन इस पे मैं स्पष्ट कहूंगा कि इस बार सरकार लागू नहीं करने जा रही है 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, है ना। और इसमें ही थोड़ा बहुत सीट बचा लेगी सरकार, क्योंकि अब एक व्यक्ति है अब जो बीएड किया हुआ है, वो 6 to 8, 9, 10, 11, 12 तीनों में एलिजिबल है। तो अगर टोटल सीट पर रिजल्ट आएगा भी
तो एक आदमी कहीं मान लीजिए 11 12 में टीचर बन गया तो 6 to 8 9 10 टीचर नहीं ना बनेगा। जो डीएलएड वाला है, सीटेट दोनों पेपर पास है, तो अगर 1 to 5 में भी एलिजिबल है, 6 to 8 में भी एलिजिबल है, तो अगर 6 to 8 में हो जाएगा तो 1 to 5 तो ज्वाइन नहीं करेगा। तो इसमें भी तो सीट इस बार भी बचेगा ही बचेगा। लेकिन फिर भी चलिए, बहरहाल हम ये चाहते हैं कि कम से कम 87,000 जो सीटें हैं और इसके अलावा जो अलग से बैकलॉग की सीटें जुड़े, उस टोटल सीट पे आप रिजल्ट भी दे दीजिएगा ना, तो बिहार के बहुत सारे गरीब, वंचित, कमजोर विद्यार्थियों का भला हो जाएगा। और हम आपके लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं, लगातार आपके लिए बात कर रहे हैं कि आपको जो है ये चीजें मिलनी चाहिए। क्या मिलना चाहिए? तो आपका 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट होना चाहिए, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होना चाहिए और आपका जो है सो बैकलॉग का सीट भी पहले ऐड हो जाना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाभ हो। इसके अलावा जो मेन मुद्दा है, और भी जो विद्यार्थी लगातार फोन कर रहे थे कि सर क्वेश्चन जो बहुत सारा डिलीट हुआ है, जो टीजीटी का आंसर आया है, तो टीजीटी का आंसर बहुत सारा क्वेश्चन जो क्या हुआ है, डिलीट हुआ है। तो डिलीट हुआ है तो, और इवन मैंने कल भी बताया था कि बहुत सारा जिसका कि एनसीईआरटी में जो आंसर है, उस आंसर को भी आयोग ने नहीं माना है। और मैं कल भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूं और विनम्रता से कह रहा हूं कि आयोग को इस बात पे गौर करना चाहिए कि साहब आपके पास एक बेहतर एजेंसी है। इतनी बेहतर एजेंसी होने के बाद, इतने योग्य लोग होने के बावजूद भी कैसे क्वेश्चन गलत सेट हो जाता है, कैसे गलत आंसर आप दे देते हैं। हम शिक्षक हैं, हम लोग जब बोर्ड पे चढ़ते हैं, कोई एक सवाल अगर हम लोग से कभी गलत हो जाए तो कोई माफ नहीं करता है। कोई माफ करेगा? नहीं माफ करेगा। आप लोग ट्रोल करके छोड़ दीजिए कि शिक्षक अगर बोर्ड पे गलती कर दे, आप लोग ट्रोल करके छोड़ दीजिए, शिक्षक ने गलत पढ़ा दिया, शिक्षक ने गलत बोल दिया। आयोग जिसके पास अधिकारी बनाने का ये है, वो आयोग के माध्यम से एक बार इनिशियल आंसर किया आता है, एक बार फाइनल आंसर किया आता है, और दोनों जगह पे मिस्टेक पाया जाता है। तो विनम्रता से मैं आयोग से, परमार सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर इसको थोड़ा सा देखिए और ये ठीक करिए, क्योंकि एक नंबर से बिना बिहार के गरीब, कमजोर, वंचित घर का दीपक जो है रोजगार के मामले में बुझ जाता है, उसको रोजगार नहीं मिल पाता है। आपके लिए नंबर केवल 1 होगा, लेकिन किसी छात्र के लिए 1 नंबर उसका पूरा कैरियर होता है। पूरा 1 नंबर से कोई अंदर आता है, 1 नंबर से कोई बाहर जाता है। एक क्वेश्चन आप डिलीट कर देते हैं या आप क्वेश्चन बदल देते हैं, तो इससे गरीब, वंचित, कमजोर विद्यार्थियों को बड़ा हानि होता है सर। तो इसलिए इसको देखिए ताकि ये कम से कम गलती हो। आयोग की गलती का खामियाजा छात्र न भुगते। सरकार भी गलती करे, छात्र भुगते, आयोग गलती करे, छात्र भुगते, लेकिन छात्र के लिए कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन छात्रों को भी देखना पड़ेगा कि छात्रों के लिए भी जब लोग आवाज उठाते हैं तो छात्रों को उनके साथ आना पड़ेगा और इसको समझना पड़ेगा कि ये उनके हित की बात है और उनके लिए ये चीजें हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को बड़े स्तर पर शेयर करिए ताकि आप सभी लोग तक पहुंचे और आयोग तक पहुंचे ये वीडियोस, और वहां पर इसको देख करके आयोग इसको संज्ञान में ले और जो भी खामियां, जो गलतियां हो रही है उसको कम करने की कोशिश करे। मैं एक बात जानता हूं और मैं इस बात से बखूबी परिचित हूं कि कोई भी व्यवस्था, कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति, कहीं पर भी आप पूरी तरीके से बेहतर नहीं ढूंढ सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ कमियां आपको हर जगह दिखेंगी। वो आयोग के पास भी है, हमारे पास भी है, आपके पास भी है। लेकिन हां, ये जरूर हम कर सकते हैं कि कमियां कम से कम हो, कम से कम करने की कोशिश कर सकते हैं। पूरी तरीके से राम राज्य भी था तो भ्रष्टाचार तो वहां भी थोड़ा बहुत था ही, कुछ लोग तो कर ही रहे थे क्योंकि अपराधी तो हर जगह रहेंगे ही, लेकिन हाँ कम था, बहुत कम था। तो इसलिए यहां पे आप इसको ध्यान रखेंगे और इसलिए आपके हित में दोस्तों मैं आवाज उठा रहा हूं। चलिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपके लिए लगातार मैं आवाज उठाता रहूंगा और बैकलॉग की सीटें आपके लिए जरूर जुड़ेंगी दोस्तों। तो नवरात्र की एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक शुभकामना और कल विजयादशमी